अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या स्पेशल मम्मी ने आज ये बनाया है, देखो। अच्छा, ये तेरा पहला उत्तपा है। जैसे मैं आपको बता रही थी वो ब्लॉग में कि मैं मेरे बेटे के लिए बना रही हूँ उत्तपा और दूसरे बेटे के लिए बन रही है खिचड़ी। तो लगभग दूसरे बेटे की खिचड़ी हो तड़का हो चुका है देसी घी का। बस अभी उसमें चावल डालने हैं, नमक डालने हैं, पानी डालना है, बंद करना है और मेरे बेटे के साथ जाके खाना है उत्तपा। आ रहे हो क्या? आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। आज 26वीं रात है और बहुत मुबारक रात है। सबसे पहले तो आप सबको 26वीं की रात मुबारक हो, क्योंकि आज तरावे की रात आखिर होती है। आज कलाम पाक मुकम्मल होता है। तो मेरा भी जब से मेरे होश संभाली हूँ तब से मैंने ये चीज़ करी हूँ। 26वीं की रात तक जो भी लेना देना है सब चीज़ें मैं तकसीम कर देती हूँ। 26वीं के बाद मेरे बच्चों की बारी, मेरे दोस्तों की बारी। जैसे कि ईद ही बांटना, कभी मैं दूर जाती हूँ तो बांट कर चली जाती हूँ, अगर नज़दीक रहूँ तो उस दिन से शुरुआत होना चालू हो जाती है। और जैसे कि आपने देखा था पिछले साल मैंने जो तकसीम करी थी तो मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बनाई थी। तो कहते हैं ना कि अल्लाह पाक हर चीज़ आपको करके सिखाता है, तो उस चीज़ों को करके ही सीखी हूँ मैं। मुझे नहीं पता था कि जो चीज़ें हमें तकसीम करनी है, जैसे कि हमें ताउन करना रहता है तो बंद मुट्ठी करो तो अल्लाह ज़्यादा पसंद करते। नई नई दुनिया थी, नए नए चीज़ें थी, कर लिए। लेकिन इस सब चीज़ों से मैंने बहुत कुछ सीखी हूँ। और स्पेशली जब मैं दूसरा उम्रा करने गई और वहाँ से आने के बाद जो मैंने अपनी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ करी हूँ, ये मैं जानती हूँ, मेरा अल्लाह जानता है। ये मुझे दुनिया को बताने की कभी ज़रूरत ना लगी है और ना कभी मैं करूँगी। और हाँ, ये है कि उसके बाद आपने भी देखा कि अल्लाह पाक ने मुझे क्या क्या लौटाए हैं, क्या क्या लौटाए। क्यों? क्योंकि वो मैंने काफ़ी चीज़ें बंद मुट्ठी रखी हूँ। तो उसी तरीके से जैसे मेरे पास बहुत कुछ है, अल्लाह ने जो मुझे दिया है मेरे लिए, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास वो बहुत कुछ है और देने की नीयत होनी चाहिए। अल्लाह तो देता सभी को है, पर किसी का दिल होता है, किसी का दिल नहीं होता है। कोई दिखा देता है, कोई छुपा लेता है। लेकिन मैंने जहाँ तक देखी हूँ कि जितना आप अल्लाह की नज़र में दिखा के करो, अल्लाह उसका 70 गुना आपको देगा। तो मैंने वही चीज़ उम्रा से आने के बाद अपनाई हूँ। जो मैंने ताउन करी हूँ ये मैं जानती हूँ, मेरा अल्लाह जानता है, और जो मेरे गरीब भाई बहन जिनको मैं दी हूँ वो जानते हैं। तो वो सब चीज़ों से मैं हो गई हूँ फारिग। और आज है 26वीं की रात और आज है तोहफे बांटने की, खुशियाँ बांटने के दिन शुरू हो जाते हैं आज से। जैसे कि ताउन अलग चीज़ होती है और किसी को आप जैसे मेरे बच्चों को ईदी दे देना, मेरे घर में जो काम करते हैं उनको ईदी दे देना। और जैसे मेरे वॉचमैन लोग हैं, वो लिल्ला पैसा होता है, वो कभी ज़कात फितरे का पैसा नहीं बांटा जाता है, वो पैसा तकसीम किया जाता है जो आप खुशियाँ बांटते हैं लोगों के साथ। तो उसमें मेरे बहुत सारे यहाँ पे स्टाफ है। जैसे मेरे तो देखो, मैं जहाँ रहती हूँ मेरा एक वॉचमैन और एक मैं अपने काम वाली और एक मेरे वो कचरे वाले को दे दे तो मैं फारिग हो जाती हूँ। लेकिन नहीं, अल्लाह ने अगर मुझे दिया है तो खुशियाँ सबके साथ बांटो, सब खुश होंगे, तो वो दुआ और वो बात अलग होती है। तो आज है सबकी बारी ईदी देने की। तो सबसे पहला मैं जा रही हूँ बालिशा पीर, क्योंकि वहाँ पे भी आज तरावे होगी ख़त्म। तो वहाँ पे भी मैं कोशिश करती हूँ कि जो दूर दराज से तरावे पढ़ाने आते हैं और जो वहाँ के बच्चे जो खिदमत करते हैं पूरा साल, वो बच्चों को, जैसे मेरे बच्चे वैसे वो बच्चों को, और हमारे वहाँ के जो हाफिज जी हैं जो सारा साल हमारे दरगाह की खिदमत करते, तो उनका तो लिल्ला में पैसा खा के जो खुशियाँ बांटने वाले पैसे होते हैं। तो मैं आज जा रही हूँ, सबसे पहले शुरुआत वहीं से करूँगी। अयूब का वेट करी तो अयूब बोले काम मेरा ख़त्म होगा, वैसे ही मैं आ जाऊँगा गोरी, पर तू चली जा मामीन को लेके। तो मैं जा रही हूँ और इंशाल्लाह पहली शुरुआत मेरे बालिशा पीर से करूँगी। उसके बाद जो भी देना लेना, आज बाहर जो भी लेना देना मुझे आज बिल्कुल ख़त्म करना है, क्योंकि मुझे मेरे बच्चों को मुझे शॉपिंग करनी है और शॉपिंग में सब चीज़ आएगी, वो मैं दिखाऊंगी आपको बाद में। तो फिलहाल मैं जा रही हूँ बालिशा पीर। और ये मुझे अल्लाह पाक ने गैप से मुझे इतने सारे गिफ्ट भेजे, क्योंकि मुझे गिफ्ट देने वाले मेरे अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। हाँ, मेरे शौहर है जो वो मुझे देते हैं, मैं बहुत खुश हूँ उसमें। और मेरे बच्चे आज जो उनकी हैसियत बनी है उससे भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। दुआ करती हूँ कि मेरे शौहर की और मेरे बच्चों की ऐसी ऐसी हैसियत हो कि उसकी माँ सिर्फ ऐसे देखे
और वो चीज़ वो अपनी उनकी माँ के कदमों में डाल दे। और मेरे शौहर को पता है कि मैं जो चीज़ देखती हूँ, कभी महंगी चीज़ों पे मेरी नज़र नहीं टिकती है बस। तो अल्लाह पाक उनकी इतनी हैसियत बनाए कि उनकी औरत के दिल में ख्वाहिश जगे और वो पूरी कर दे। आमीन। किती दिवस कुठे होता? तब्येत बरी नाही. किती जण आहे आपले स्टाफ बताओ? सध्या किती लोक आहेत? 8 लोक. कुठे 8? आपल्या बोटीवर सांग ना. आता 5 आहे. चलिए माशाल्लाह, जो काम से आई हूँ पहले वो काम कर लूँ। और बच्चे सारे इंसिस्ट कर रहे हैं, हमारे जो हाफिज़ जी है वो भी बोले रोज़ा खोलने, लेकिन मैं रोज़ा खोलने रुकूंगी तो जहाँ पे मैंने दूसरों को बुलाई हूँ वहाँ पे मैं नहीं पहुँच पाऊँगी। तो इंशाअल्लाह बस ये जो चीज़ के लिए आई हूँ। और हमारे हाफिज़ जी हमारे साथ बैठे हैं, बच्चे भी बैठे जो खिदमतगार ख़ास ये दरगाह के सालों साल खिदमत करते हैं। और मैंने इल्तिजा करी थी कि इनकी खिदमत में अल्लाह मुझे भी जोड़े, चाहे जैसे भी है, जो भी खिदमत मुझसे वो लेना चाहते वो ले लेते। जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आपा हर साल आती है दरगाह शरीफ में, हज़रत इकबाल शाह की दरगाह में। और जितने भी यहाँ पर स्टाफ है, काम करने वाले हैं, बच्चे जो अफ्तारी बनाते हैं शाम के टाइम पे, और बाकी जो भी खिदमत गुजार है, खाला हो गया, साई हो गया, और जितने भी लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह सबको हर साल आते हैं और अपने जो भी मुनासिब सबको ईदी दे करके जाते हैं। तो उसी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह सरकार के करम से, अल्लाह का करम से आज भी आप आई हैं। और यहाँ पर जितने भी लोग वर्कर हैं, काम करने वाले हैं, सरकार के खिदमत गुजार है, सबको अपने हिसाब से सबको ईदी देकर जाएंगे। और ताउन का भी बता दीजिए आप। बहुत खुशी की बात है, वो आते हैं और यहाँ पर सब स्टाफ को ईदी दे करके जाते हैं। और एक बात ये कहना चाहूँगा कि आपा शुरू से लेकर अब तक दरगाह शरीफ के तामीरी काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हुए आई है और इंशाल्लाह अब आगे भी लेते रहेगी। और आप जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि अगर आप अल्लाह ने आपको नवाजा है तो अपनी हैसियत के मुताबिक जितना हो सके 10,000 नहीं 10,000 रुपये क्यों ना हो, अल्लाह के नेक काम में हिस्सा लेना चाहिए। और मैं उम्रा कर आई हूँ तो मैंने ये फैसला करी हूँ कि जो ताउन है वो मेरे और अल्लाह के बीच की बातें रहेगी। तो बस दुआ करती हूँ कि अल्लाह इतनी हैसियत दे मेरे बाद मेरे बच्चों की और मेरे जीते जी मेरे बच्चों की, कि जैसी उनकी माँ हमेशा दिल में ख्वाहिश रखती है और अल्लाह उसका ज़रिया बनाते तो वैसे ही मेरे बच्चों का ज़रिया बनाए। और जज़ाकल्लाह, जो इन्होंने बोले मैं भी दिल से चाहूँगी कि अल्लाह के ऐसे बंदे बहुत हैं जो बंद मुट्ठी भी देना चाहते हैं और चाहे आप देने के लिए आओ, उसी बहाने दरगाह पे भी ज़ियारत करो और यहाँ के लोगों से जुड़ो, अल्लाह उसको बहुत पसंद करेंगे। तो बस यही बात थी इंशाअल्लाह। और जो मैं दे रही हूँ इसका अज़र जो मेरी दुनिया में ज़िंदगी में मेरे माँ बाप, मेरे सास ससुर और जो मेरे बुजुर्ग चले गए, इसका अज़र उनको मिले। बस तेरे आपा की कुछ यहाँ है, तेरे आपा की ईदी है। आओ भाई, जा ये लेने में शर्म नहीं करने गए तो हक है तुम लोग का। हाँ, इतनी मेहनत करते। ये हमारे आपा हर साल आते हैं और सब भाइयों को, सब बच्चों को ईदी देके जाते हैं। अल्लाह इनको और नवाजे, आमीन आमीन देवे, 70 भला दूर देवे और मेरी आपा के चेहरे पे पंजतन का नूर देवे। आमीन आमीन आमीन। ये आसान है। अच्छा, 3 महीने से ये बच्चा यहाँ पे लगा, अभी बता रहे थे हाफिज जी, देखो कितनी कम उम्र में खिदमतगार बन गया। बहुत खिदमत करता है माशाल्लाह माशाल्लाह। ये साई किधर है? ये तो मेरा बेटा है। तो मेरा बेटा नाम जिसका लिखा उनको दे देती पहले ना। साई नहीं नजर आ रहा है। साई जाहिद आ रहा है। हाँ, मैं दे देती हूँ। हाफिज जी को बुला लो। आइए। अच्छा, ये ईदी नहीं है, ये इन्होंने जो नमाज पढ़ाई है, तरावी की नमाज पढ़ाई है जो, तो उसका खुशी से ये दे रही हूँ। बस अल्लाह पाक इसका अज़र कबूल करे आमीन। तरावी की। और आज तरावी ख़त्म हो रही तो बेटा आपको पहला नजराना मेरे तरफ से। वालेकुम अस्सलाम।
आओ बेटा आ जाओ। जज़ाकल्लाह। अल्लाह आपके हाथ पैरों में इतनी ताकत दे कि आप हमेशा ज़िंदगी भर ये पढ़ाएं और ऐसे ही जुड़े रहे इसके अंदर। आमीन आमीन। वो बच्चे को तो देखती हूँ मैं। ये तीनों एक जो है ना, एक जाहिद नाम से वो नहीं क्या दही वड़ा बनाता है, और बकरी वाला 2 जन क्या बकरी तो लेके उनका है ना 2 जन बचे ना, तो ये 2 जन का 2000 मैं आपके हाथ में देती हूँ, ये लीजिए। और ये आप हामिद का, ये आपको। और कौन है भाई? और कोई यहाँ पर तो सबका हो गया ना। जज़ाकल्लाह। आओगे फिर नहीं मिले क्या, मैं तो आते रहता हूँ। चलो आप है ना, मैं आपको कैश देती हूँ। सुनो, नहीं आवे ना, आप उनको गूगल पे कर दो। ये गूगल पे कर देना उनको आप। मैं तो सबको गूगल पे ही करी हुई है बात, पर मेरे पास नंबर नहीं, आप उनको गूगल पे कर देना, ये आप रखो, ठीक है। चलिए जज़ाकल्लाह। हमारी ईदी यहाँ की हो गई, अब हम चले दूसरी तरफ ईदी करने। और आपको पता है दरगाह पे आके भी आज हम इफ्तारी नहीं कर रहे, लेकिन मैं सरकार की बनी हुई हंडी में से कुछ ना कुछ तो लेके जरूर जाऊँ। चलो मेरा बेटा, मेरी जगह आज मेरा बेटा रुकेगा यहाँ पे। गुड ना। चलो जा रहे हैं हम लोग। जा रही हूँ। ये मेरे अमजद भाई, और सच बोलूँ बालिशा पीर में जब मैं आई हूँ, बाखुदा अल्लाह गवाह है, ये आदमी की वजह से बहुत ज़्यादा मैं यहाँ पे जुड़ा है। तो अल्लाह बस इनको ऐसा अज़र दे कि अल्लाह पाक ये हमेशा इनको जुड़ा के रखे, और इनके ज़रिए हमारे जैसे जो बहनें हैं जो हम इनके लिए मोहब्बत रखते, हम जुड़े रहें, और हमसे अल्लाह पाक ऐसी खिदमत ले कि हमेशा ऐसी दरगाह हो या बड़े बुजुर्ग की दर हो, हमेशा जुड़े रहें। हाँ बस यही है। और हाँ बस यही था। अब मैं जा रही हूँ। भाई भी मेरे को बोले कि रोज़ा नहीं खोल रहा। हाँ भाई ने तो दूसरी जगह भी बोले चलो आप उधर चलते हो, मीरा रोड में। तो शुक्रिया, जज़ाकल्लाह भाई, और आओ घर पे। चलिए अल्लाह हाफिज़। पहले वाला गया, ये अभी लिया और अभी लेके एक्सीडेंट भी हो गया इसका। ये भाई है मेरा, गरीब भाई है लेकिन अच्छा है। अब रोज़ा खोलने का टाइम हो गया, अब मैं जा रही हूँ। मेरे बेटे को पहला रोज़ा खुलाऊंगी, उसके बाद जो दूसरे लोग मेरे लिए आने वाले हैं इंशाल्लाह फिर जाके उनसे मिलूंगी। आ गई यहाँ पे नए वाले रेस्टोरेंट, मेरे घर के पास ही है ये, और एक बेटा मेरे साथ है, एक बेटा वहाँ रुक गया क्योंकि बालिशा पीर से उसको बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। अब मुझे वो दर तक लेके जाने वाला वही बेटा है। मस्त आज चिकन चिल्ली ने पाव भाजी, पनीर चिल्ली ने पाव भाजी। हमारे घर में नॉन वेज खा खा के ऐसी आदत लगी है लत कि वो वेज बोल नहीं सकते, बट ये प्योर वेज होटल है, हम खाए वेज खाने। ये पनीर चिली है, ये पाव भाजी है, और कड़क पाव बोले तो देखो ये कड़क पाव ऐसे होते हैं, कोयला खाक बात नहीं। मैंने दूसरे मंगा लिए एक्स्ट्रा। सबसे पहले मैं पी रही हूँ चाय, क्योंकि मेरा सर बहुत दुख रहा है। तो आप आ जाइए हमारे साथ चाय पीने के लिए, पाव भाजी खाने के लिए, और उसके साथ वेज पनीर चिलिया। इतना भागम दौड़ी है मेरी। वहाँ से आई, फिर वहाँ बच्चे को रोज़ा खुलाई, मैं रोज़ा खोली, उसके बाद फिर मैं कहीं बोली थी बाकी था, वहाँ गई और वो नहीं दिखा रहा क्योंकि वो टाउन था। अब जो मैंने क्या बोला, आज जो तोहफे दे रही हो वो तो लाजमी है कि खुशियाँ हैं। और मेरा सारा जो स्टाफ है यहाँ का, वॉचमैन का, तो काफ़ी लोग मुझे टोल करते हैं कि मुस्लिम को देखती है। मैं मुस्लिम को नहीं देखती हूँ, मैं इंसान को देखती हूँ और मोहब्बत को देखती हूँ। तो यहाँ पे मेरे जो काम करते हैं वॉचमैन लोग बेचारे सब कास्ट के हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे दिल की खुशियाँ जो है मैं इनके साथ बांटूँ, और इनके साथ, क्योंकि ये हमारी रखवाली करते हैं, इनका तो हक है खुशियों के साथ शामिल होना। चलो ये तुम्हारी आपा की तरफ से ईदी अब खुश हो ना। दुआ करो अल्लाह मेरे को हमेशा देवे। एक हाथ से देगा भगवान, आपको 2 हाथ से देगा। भगवान तो 10 हाथ से देते हैं मेरे को, बांटते 2 ही हाथ से हो। आप जैसे लोग की दुआ है ना मेरे साथ, उसी में बेटा तू। हाँ एडवांस में ईद मुबारक।
अल्लाह हाफिज। वो उन लोग को बुला लेना। अपने डे वाले सब आ गए, ये नाइट वाले सब आ गए। नाइट वाले ये वाला एक है तो हाँ वो दे दूंगी मैं। नाइट वाले ये सब आ गए, नाइट वाले आएंगे, उधर है 2000। तो ये जाएंगे तो वो आएंगे। हाँ ये ले लीजिए आप ये ले नाइट लो। वाले है। थैंक यू। हाँ, हाँ, हाँ। भाई आप बुला लो, आपकी जिम्मेदारी है। और वो बाहर जो लेडीज खड़ी है उनको भी बुलाओ। बाहर जो 2 लेडीज खड़े हैं उनको भी बुला दो जरा। हाँ हाँ गए बादशाह भाई गए बुलाने। 1 2 3 4 लेडीज थोड़े खास होते हैं ना, तो उनका तो डबल हक होता है ना, क्योंकि मैं लेडीज की बहुत चाहने वाली हूँ। आपको वो आए थे ना, हाँ वो अली को दे दिए। हाँ 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 पार्सल ना। हाँ हाँ अब पार्सल भाई ले लिए। वालेकुम अस्सलाम। आ जाओ। ये कौन है? अच्छा भाई की लड़की है। वो पता नहीं थी हरपी आई थी। हाँ ना बेटा, ये कैसे बंद कर दे बेटा। लो बस। ये दिया, इनका नाम मुर्गन है, मुर्गन। कहाँ के? चेन्नई के। मैं बेंगलोर की हूँ। आप किधर के हो? बेंगलोर के किधर? कर्नाटक। तेलुगु मछली में भाई हमारे कर्नाटक के तेलुगु नहीं आता, समझ लो। वो लोग बोलते हैं ना कर्नाटक के तेलुगु कन्नड़ नहीं आता, नहीं आता है। और वो भाई जो तरावे पढ़ने गए ना, ये उनका मैं आपको देती हूँ, आप उनके हाथ में दे देना। और उनको भी बुला लो। हाँ बुला लो, ये आप ले लो और वो भाई को भी दे देना आप, है ना। भाई क्या नाम आपका? राजा भाई सबका हो गया, कोई बात ही नहीं है। जाऊँ मैं अभी? चलो अब मंजिल दूसरी तरफ है, इधर नहीं है अभी मंजिल पे। कितने बचे? चलो ईदी नहीं चाहिए सबको ईदी मिल रही है भाई, रहेगी तो तू भी ले ले आज। थैंक यू बोलेगा बच्चा। अभी और किसको देना बाकी है? अरे अभी तो वो गाड़ी धोने वाला, कचरे वाला, सावंत अंकल। पानी वाले लोग, हाँ। और शाइन, और पता नहीं जिसके नसीब का है मेरा। ये दीजिए, दोनों में से एक ले आज। ठीक है, जल्दी बोल, दोनों में पैसा मत दे। पगार चाहिए कि ईदी चाहिए, दोनों में से एक बता। आज मैं एक ही दे सकती हूँ, बाकी माफी। जल्दी बता। बोलेगा तब तक पैसे नहीं देने वाले। नहीं बोलेगा? ए बेटा, ये भी रख। हाँ गाड़ी बेटा हफ्ते में एक बार अंदर से धो दिया था ना। ए बेटा इधर आ। नहीं दी तो साफ कर ले। हाँ फ्लोर थोड़ा क्लीन करके वो पोछा मार दे। हाँ बेटा आज भी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। शाहीन तेरा ईद का तो सब हो गया, अब तेरे को क्या ईदी चाहिए? इतनी ईदी चाहिए? चल तू आज तो मुंह से जो जितना बोलेगी उतना दूंगी। नहीं चाहिए? खुशी से जो दोगे वो नहीं मैं नहीं दूंगी खुशी से। तो तू कोई बता, बात नहीं आज दोगी। तू बोलेगी उतना ही दूंगी। तू बता कितना चाहिए ईदी तेरे को? नहीं आपका जो आपकी खुशी देख होगी आप मैं मेरी माँ से ना हक से मांगती थी कि मेरी माँ को नहीं मुझे इतना ही चाहिए। नहीं आपको ये करना तो तेरी बात, तू तो मुझे बहन बोलती है, तो तेरी बड़ी बहन माँ मैं ही हूँ। हाँ तो बता कितना चाहिए? तो जब तुम मेरी बहन हो तो 500 रुपए दूंगी। हमको 1 रुपए दो, हमको वो भी अच्छा है। हम्म, बस प्यार से हमको सही है। बोलती है, जब गुस्सा आता है तो हमको 1 दिन में उतार देती है। अच्छा आदमी गुस्सा किसके ऊपर करता है? सही बात है। किसके ऊपर करता है? जिससे प्यार करता है, जिसको अपना हाँ, समझता है। हाँ। ये तेरा सब देख लो, रमजान का सब लेना देना खत्म हो गया। ये ईदी है तेरी, 5000 रुपए ईदी ले। और इसमें ना घर में खर्चा करना, ना किसी को देना, ना आदमी को देना। ये सिर्फ तेरा है। इसमें जब तेरा दिल चाहे नाक की खिलाएगी। ये औरतों वाली बात होगी। और तेरे को लेना है, चल मेरे मारवाड़ी के इधर और कम में दिलाऊंगी। चल ईदी है तेरी। हाँ पापा को कमी में बरकत दे। चलो पापा एंड भी यही करती हूँ, अभी तो और बाकी है। सावंत अंकल को बुला ले। हाँ। और 3 जन बाकी है, उनको भी बुला ले। अभी मैं यहाँ पे एंड कर देती हूँ क्योंकि मुझे जाना है।
शॉपिंग के लिए तो नेक्स्ट ब्लॉग में देखेंगे ना आप, और क्यों शॉपिंग का लेट इतना डिसीजन हो गया और अचानक में सारी चीज़ें शुरू हो गई, और एक नया प्राणी भी दिखने वाला है आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। चलो फिर।